जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच क्या होने वाला है, क्या वीक में होने वाला है, कैसे मैक्सिमाइज करें हम पॉजिटिविटी को, कैसे मिनिमाइज करें नेगेटिविटी को। जो चैलेंजेस पास्ट लाइफ में चल रहे थे, भावुक होकर जो आप डिसीजन ले रहे थे, उसको कैसे प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने डिसीजन लेना है और कैसे लाइफ में एनलाइटमेंट चाहिए आपको। देखिए, जो हमारी ये प्रेडिक्शन रहेगी मून ट्रांजिट बेस्ड रहेगी। मून की पोजीशन इस वीक क्या बन रही है, बहुत सुंदर वीक होने वाला है क्योंकि आपका इंटेलिजेंस आपका सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि 23 तारीख को मरकरी अपनी राशि में उच्च के हो रहे हैं। लास्ट वीक जो प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में पर्सनल लाइफ में चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं अब हेल्दी होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर्सनल लाइफ में अच्छी हो जाएगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाली हैं और वीक भी बहुत अच्छा बता रहा है। जान लेते हैं क्या पोजीशन बन रही है 11, 12, 1, 2, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे जर्नी खत्म होगी मिड वीक में और मिड वीक के बाद न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। जो भी एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में लिया, बस आपको ये एडवाइस करूँगा वो एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर लेना। भावनाओं में बहकर भावनात्मक होकर कोई डिसीजन नहीं लें, मेजर डिसीजन लेने का समय नहीं है। प्रैक्टिकलिटी को हमेशा तड़का डाल के रखें और अपनी लाइफ में सोल की भी सुने, दिमाग की भी सुने और अपने हार्ट की भी सुने। ये सब अगर आपने माइंड बॉडी सोल को ट्यून कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पोजीशन बहुत अच्छी बन गई है अब आपकी लाइफ में। लग्जरी मिलना, आने वाले समय में नई लैंड परचेज, नया व्हीकल परचेज, क्योंकि पोजीशन ऐसी बन रही है, गेन्स होने वाले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक जुपिटर के साथ मून का आ जा रहा है। क्या पोजीशन बना रहा है, जुपिटर के साथ मून बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपके 11th हाउस जो डिज़ायर का होता है, नेटवर्क सर्कल का होता है, फुल विश फुलफिलमेंट का होता है, तो कहीं ना कहीं बैठ गया है आपके 11th हाउस के साथ स्टार्ट कर रहा है। वीक ऑफ द स्टार्टिंग माइंड ब्लोइंग होने वाली है। फिर मार्स के साथ उनका कंजंक्शन बनेगा ट्यूसडे को जब उनका मार्स के साथ चंद्रमा का कंजंक्शन बनेगा तो समझ लीजिए अगर आपने इसको पॉजिटिवली यूज़ कर लिया तो आपके अंदर जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जितनी भी आपकी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उसको हील करने का समय ये है। आपको हीलिंग एनर्जी देगा ये। मंगल एक एनर्जी है, चंद्रमा का उसके साथ मिल जाना कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी को दिखाता है आपको। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग, आइसोलेशन में जाके, क्योंकि 12th हाउस आइसोलेशन का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, स्पिरिचुअलिटी का है, लिबरेशन का है, मोक्ष का है। यानी तो अगर आपको मोक्ष चाहिए अपने पेन से तो आपको अपने आप को मी टाइम देना पड़ेगा, उस ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, रेमेडी भी आपको बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही चंद्रमा अपने ही राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में चंद्रमा का आ जाना माइंड ब्लोइंग स्टार्ट है वीक की भी, और माइंड मिड वीक के बाद तो और भी ज़्यादा आपको बूस्टअप होने वाले हो आप। स्टार्टिंग और मिड वीक, एंड ऑफ द वीक माइंड ब्लोइंग, मतलब एंटायर वीक बहुत अच्छा है आपके लिए। बस आपने इन एनर्जीज का यूटिलाइजेशन करना है। किस सेक्टर में हम क्या होने वाला है, लव में, रोमांस में, रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट लाइफ, लक आपको कैसे राइज करेगा, लक कैसा चल रहा है, लक को कैसे बढ़ाना है, एनहेंस कैसे करनी है उसकी एनर्जीज, और वो रेमेडी क्या हो सकती है जो रामबाण आपके लिए साबित होगी। देखिए, मुझे ये पता है जितना मैं देख पा रहा हूँ, कुछ समय पर्सनल लाइफ को लेके बहुत डिस्टर्बिंग रहा है आपका। कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स होना, ईगो क्लैश होना, फाइनेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च होना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का खर्च हो जाना, परिवार के ऊपर खर्च हो जाना, परिवार की किसी बीमारी के ऊपर खर्च हो जाना, अपने आप को उतना हेल्दी फील ना करना, कहीं ना कहीं टॉक्सिक रिलेशन एनवायरनमेंट बना रहना, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, ये सब आपके साथ बना हुआ है। देखिए, लव रोमांस की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ, देखिए मैंने टॉक्सिक वर्ड बहुत यूज़ कर लिया, लेकिन इस वीक आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर भी निकल सकते हो और उस टॉक्सिसिटी को कम करके अपने रिलेशन को हील कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी नेटल चार्ट पर भी, लेकिन वीक ये बता रहा है, मून की पोजीशन ये बता रहा है 5th लॉर्ड का 12th में चले जाना, मतलब वो 8वें में चला गया, उसको ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी चीज़ें, तो उसको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कैसे करेगा, पहले अपने आप को मी टाइम देना शुरू करो, अपने अंदर ठहराव लेके आओ, योगा मेडिटेशन की हेल्प लो, आइसोलेशन में बैठो, अपने जो भी रूट कॉज है प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचो। बहुत इमोशनल साइन है कर्क लग्न, मून जिसको हम इंग्लिश में बोले कैंसर लग्न और मून साइन, तो अपने से 8 चले जाना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समुद्र मंथन करना कि क्या मेरे लिए विश का काम कर रही है, कौन मेरा दोस्त है, कौन सी हरकतें मेरी बेकार हैं, कौन सी मेरी एक्टिविटी अच्छी हैं। तो अपनी एक्टिविटीज़ को आपने ऑर्गेनाइज करना है, अपनी एनर्जीज को बेस्ट यूज़ करना है, अपने आप को हीलिंग पे लगाना है, किसी के द्वारा या खुद को उस लेवल पे लेके जाना, खुद को हील करना, खुद को मी टाइम देना। ये वीक आपके लिए बूस्टअप दे देगा और आने वाला मंथ आप उस चीज़ को कैश कर पाओगे। इतना इंपॉर्टेंट वीक आपके लिए बन रहा है। देखिए, बस आपने क्या करना है, वो लाइन को क्रॉस नहीं करना, लिमिट को क्रॉस नहीं करना और किसी अदर रिलेशनशिप में अपना दिमाग नहीं लगाना। अनटिल अनलेस आपका सेपरेशन
ऑफिशियली होना जाए तो आपने फिर भी वेट करना है और सब्र रखना है, क्योंकि वो कार्मिक बैगेज अपने ऊपर नहीं लेना है और खुद को हील करना है, अपने इमोशंस को हील करना है, वो इमोशनल बैगेज जो चल रहा है उसको लेट गो करना है और अपने माइंड बॉडी सोल को डिटॉक्स करना है। बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। अगर 7th हाउस की बात करूँ तो रिलेशनशिप दिखाता है, स्पाउस को दिखाता है, आपके पार्टनरशिप को दिखाता है और वो चला गया है 10th 8th में, तो कहीं ना कहीं डिके होना, या तो आप दोनों एक बहुत और मतलब वर्किंग हो और दूर रहते हो, आपका बस ये हो रहा है कि कब मिले और कब एक दूसरे के साथ अच्छा मोमेंट टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको वो मोमेंट नहीं आया है, क्योंकि वीनस अब अपनी राशि में चले गए हैं। तो बैलेंस करेंगे चीज़ों को, वर्कहॉलिक बहुत हो गए, अब थोड़ा पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा एनहेंस करें, अपनी लाइफ को समझें, अपनी रिलेशनशिप को समझें, रोमांटिसिज्म को सपोर्ट करें, पीस की तरफ भागें। और आने वाले 1 महीने जैसे बहुत फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, दिवाली का समय है, नवरात्रि शुरू होने वाले, क्या क्या शॉपिंग करनी है, फैमिली को कितना टाइम देना है, कैसे बैलेंस करना है, ये चीज़ आपने मैनेज करनी पड़ेगी और फाइनेंस मैनेजमेंट सीखना होगा। मंगल यही बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो वीनस है 11th लॉर्ड है वो अपने उसमें चला गया, 4th में अपने ही घर चला गया, तो आपको बैलेंस भी करना सिखाएगा, लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, नया व्हीकल परचेज करना, लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना, नया घर, गृह प्रवेश, ये सब चीज़ें बनी हुई है। पैसा कैसे खर्च होगा, लेकिन आपने क्या करना, एक बॉन्डिंग होती है ना रात के समय, या हम एक मी टाइम में हम एक पार्टनर के साथ बात करते हैं, वो बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बात करोगे तो हेल्दी रिलेशन हो जाएगा, पीस बढ़ेगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, रोमांटिसिज्म बढ़ेगा, लवी डवी रहोगे और अपना काम अच्छे से कर पाओगे। जॉब के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए जॉब वीक बहुत अल्टीमेट है, जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। आपका 6th लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, जुपिटर क्या बोल रहा है, 6th लॉर्ड का 11th हाउस में चलाना, जुपिटर बोल रहा है नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपकी डिज़ायर फुलफिल होने का, गेन्स होने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, नो ईगो क्लैश, नो जेलेसी, नो रेज, किसी से आगे नहीं बढ़ना है, अपने काम को 100% देना है, किसी को पीछे करने के लिए नहीं, अपने आप को अपडेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए काम करना है। अगर आपने वो कर लिया ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मून की पोजीशन जैसे ही जुपिटर के साथ चंद्रमा बनेंगे तो गज केसरी योग एक राजयोग है उसको फलित करेगा, और राजयोग बड़े लोगों में उठना बैठना, नए अच्छे नेटवर्क सर्कल के थ्रू एक अच्छी लीड मिलना, कोलैबोरेशन होना, मीटअप करना, दूर जाना और मतलब मस्ती के साथ साथ काम हो जाना, इससे बेहतरीन चीज़ ही नहीं हो सकती। अपने वैल्यूज़ दो, अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, अपने गेन्स को बहुत अच्छे से बढ़ाओ और नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट लो। ये आपके लिए जॉब के लिए एडवाइस है, बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखो 10th लॉर्ड कहाँ बैठ गया, 12th में बैठ गया। 10th लॉर्ड का 12th में बैठ जाना, मंगल की ऊर्जा क्या बता रही है, वही हीलिंग पे आ गई बात। अपने बिजनेस को कैसे हील करना है आपने देखना है। मून आपको वो कॉन्शियस लेवल आपको मैसेज देगा, डिवाइन आपको मैसेज दे रहा है कि कैसे लॉसेस को कम करना है, एक्सपेंसेस को कम करना है, गेन को बढ़ाना है, क्योंकि गेन से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। फाइनेंस कितना ही पैसे का कोशिश कर लो बचाने का, नहीं बचता है, ठीक है। वो पोटेंशियली काम नहीं हो पा रहा है, वो लीड्स नहीं मिल पा रही हैं, उतना काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, योगा मेडिटेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में है, MNC में है, किसी फॉरेन क्लाइंट्स अब्रॉड से आपका रिलेटेड कोई काम है, तो आपके लिए अल्टीमेट एक रिजल्ट, अल्टीमेट पोजीशन बनी हुई है। मून भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका मन इतना अच्छा रहेगा, एनर्जी इतनी अच्छी रहेगी कि आप बहुत बेस्ट आउटपुट दे पाओगे, लोगों की नज़रों में, स्पॉटलाइट में रहोगे आप, और आपके लिए वीक बहुत अच्छा जाने वाला है अगर आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हो। बाकी अगर कोई चैलेंज चल रहा है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी की गाइडेंस सीख कर सकते हैं, वो लाइट सीख कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, या आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है, स्टूडेंट लाइफ 8th लॉर्ड का आपके 12th हाउस में चला जाना। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बॉस, मन कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लेना जो आपको आपकी ड्राइव को बढ़ाए। रात को मैं आपको एक प्रिकॉशन लेने के लिए बोलूँगा, लेट नाइट नो चैट्स, नो टॉक्स। आपको किसी के साथ इस तरीके से चैट करते करते वो कहीं और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और आपका एनर्जी एकदम गलत यूज़ हो जाएगी। एनर्जी को ऐसे यूज़ करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग का समय। ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करोगे, मी टाइम में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, और मी टाइम में आप नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करते हो। आपका सेक्सुअल अर्ज बढ़ना, आपको पॉर्न देखने की आदत पड़ना, ये चीज़ें, आपको किसी से सेक्सुअल टॉक्स करना, ये चीज़ें आपको लाइफ में ना टॉक्सिक चीज़ें हैं। ये टॉक्सिक चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है। चीज़ें सब चीज़
अच्छी हैं, लेकिन एक टाइम पे। स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ आपके लिए अभी टॉक्सिसिटी का काम करेगा। कंपटीशन जीतने का समय है, अपने से दूर कहीं आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो, आप पढ़ाई में कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो, उसे बढ़िया चीज़ में सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपने अगर अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं करा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सिचुएशन। तो आपको समझना है कि इस ऊर्जा को कैसे यूज़ करना है। आपने हील होना है या आपने कोई डिसीज को कैरी फॉरवर्ड करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सूर्य, मरकरी, केतु एक साथ बैठे हैं। यू आर अंडर द लाइट ऑफ योर सीनियर, टीचर, अथॉरिटी, बॉस, फादर। सूर्य फादर को दिखाता है, तो फादर की पोजीशन आपके ऊपर बनी हुई है कि मेरा बेटा कर क्या रहा है, सब पता है फादर को। आपने टेक केयर करना है, समझदारी से काम लेना है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, मस्ती के टाइम पे मस्ती। ये बैलेंस अगर आपने कर लिया, 7th हाउस में 7th लॉर्ड लिब्रा राशि जो बैलेंस को सीख करता है उसमें पहुंच चुका है। अगर बैलेंस के साथ चलोगे तो एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। ओके, लक के बारे में बात कर लेते हैं। लक के स्थान में राहु बैठ गए हैं, उसका स्वामी 11th हाउस बैठ गया। डिस्पोजिटर बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन वहां पर जो घर को खराब कर रहा है वो राहु कर रहा है। धर्म से एंटी होना, ये बहुत धार्मिक सडनली हो जाना, ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा गुरु की रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, धर्म की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आपकी चौखट पे कोई आ गया तो उनको खाली हाथ ना भेजें, उनकी रेस्पेक्ट करें। ये आपकी लक को, उनका आशीर्वाद लें, आपका लक ऑटोमेटिकली राइज करेगा। ब्लेसिंग से वो काम हो जाता है। कभी कभी शाम दाम दंड भेद से नहीं होती, जो दुआओं से काम कर जाती हैं, जो दवाई काम नहीं कर सकती। तो कोई भी स्थिति हो, आपने उनसे, आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो तो उनकी बद्दुआ भी मत लो। अच्छा नहीं बोल पा रहे, बुरा भी नहीं बोलना है। तो लक को अपने खराब नहीं करना है। जुपिटर की सपोर्ट लेनी है। जुपिटर का एक काम है सर्व करना है, तो सर्व नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के कि अभी नहीं है बाबा, या जो भी आप कह सकते हो, आपको वैसे करना है। धर्म के प्रति अपना डेडिकेशन रखना है। फादर की रेस्पेक्ट करनी है, फादर के साथ अच्छा ट्यूनिंग बनानी है। अगर कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है चैलेंज चल रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिसरेस्पेक्ट ना करें। उनके रिगार्डिंग कोई इवेंट हो रहा है, फिर भी शांत रहें, चुप रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें। जितनी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ हैंड टू हैंड चला के, हैंड टू हैंड करके चलेंगे चीज़ों को, तो उतना आपको राइज मिलेगा, लक राइज करेगा आपका, राइट। अब आपकी बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, आपको सिस्टम कैसा लगा, आपको समझ में आया है, कहीं पे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं या मैं आपको नहीं वो चीज़ कन्वे कर पा रहा हूँ, तो आपको वो बताना है। सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। वैदिक वन वो रेमेडी आपको बता के जाएगा जो आपकी महाभारत चल रही है, जो आप अपनी महाभारत के अर्जुन बने हुए हैं, वो कृष्ण भगवान, वो कृष्ण कौन बनेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों का तर्पण करना, पितरों का आशीर्वाद लेना, ये 15 दिन ही वो चीज़, जितना भी आप देते हो तो इन 15 दिन के अंदर वो पूरे साल का काम करता है। वो ब्लेसिंग्स लेना, उनमें मतलब वो पितृदेवों की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। और सूर्य आपके 3rd हाउस में बैठ गए हैं। 2nd लॉर्ड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई, फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, स्पीच से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, 3rd हाउस में चल रहे हैं। किसी नेबर के घर में लाइट लगवा देना, पुअर की हेल्प कर देना, किसी के घर में प्रकाश करना, किसी के घर में दीपक जला देना, मतलब किसी को अपने ज्ञान के द्वारा एनलाइटमेंट दे देना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, अल्टीमेट रेमेडी है। मैंने आपको बहुत पर्सनल लेवल पे रेमेडी बताई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कम हो जाए, मेरी यही आशा है आपके लिए। और मैं आपको इनपुट ही देना चाहता हूँ। वैदिक वन वीकली हॉरोस्कोप लाइव जीपीएस का काम आपकी लाइफ में करें, हम यही आशा करते हैं। आप खुश रहें, संपन्न रहें और आगे बढ़ते चले जाएं, हम यही आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। और आपका कृपा, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे।